की पावर को नजरअंदाज कभी भी मत करना। ये स्टेटमेंट सही है और क्यों, जानते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स की स्टोरी। एलआईसी का सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट 10% शेयर होल्डर है आपका एलआईसी इस कंपनी में, और मेजर एक्सपोर्ट राजेश एक्सपोर्ट्स करता है भारत में बाहर, वो भी गोल्ड का। इतनी बड़ी कंपनी 15.5 ट्रिलियन 5 साल में कंपनी का टर्नओवर, लेकिन फिर भी एक शेयर होल्डर ने मार्च 11 2024 में सवाल उठाया कि कंपनी के बुक्स पर ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या दिख रहा है। नॉर्मल एंट्री देखें तो कोई भी बोलेगा कि जो भी पैसा आना बचा है वही दिख रहा है, लेकिन फिर भी सेबी में कंप्लेंट हुई, नॉर्मल चला। लेकिन सेबी जब इंटरनली गई अक्टूबर 2024 में, ऑडिटर्स अपॉइंट किए गए जिन्होंने ऑडिट किया कंपनी के बुक्स के लिए, और बीडीओ भी अपॉइंट किया गया, और तब जाके आग खुली इस फाइंडिंग्स में कि कंपनी में हो क्या रहा है भाई साहब। कंपनी डाउट कहां से अराइज होता है कि 5 साल में राजेश एक्सपोर्ट ने किया 15.5 ट्रिलियन का धंधा, लेकिन वेलकम बी स्विस 427 करोड़ से लेकर खाली 743 करोड़ तक ही पहुंचती है। इतना बड़ा मेजर गैप कैसे हो सकता है। जब गई से भी पूछने के लिए राजेश जी ये क्या क्या है, तो बस सिंपल सा जवाब दे दिया कि भाई ये तो मेरी प्रोसेसिंग यूनिट है, मैं गोल्ड का टर्नओवर यहाँ पे बुक नहीं करता हूँ, गोल्ड का टर्नओवर तो राजेश एक्सपोर्ट्स में बुक होता है। बट क्या ये जवाब वाजिब है? सभी को ये जवाब डाइजेस्ट नहीं हुआ और ड्यू डिलिजेंस अभी भी जारी है। ड्यू डिलिजेंस जारी इसलिए है क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट्स नहीं दिखाए गए। कोई तो एग्रीमेंट होगा कि जहां पे प्रोसेसिंग यूनिट ये है और गोल्ड जो बेच रहे हैं उसका टर्नओवर इस बुक्स में ऐड होगा, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। दूसरी डिस्क्रिपेंसी, एफ्लुएंट शेयर्स इन स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड से कुछ सेल्स और परचेज हुए। 11,487 करोड़ का सेल हुआ और वहीं पे परचेज हुए 11,488 करोड़। से भी गई पूछने भाई साहब ये क्या किया है आपने, और आप ताजुब रह जाएंगे कि एफ्लुएंस शेयर्स एंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड बोलती है कि हमने तो कभी इस कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन ही नहीं किया, हमने तो राजेश मेहता के पर्सनल नाम के साथ ट्रांजेक्शन किया था। डिस्क्रिपेंसी, कंपनी ने 339 करोड़ रुपए प्रमोटर के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, जिसमें से 232 करोड़ रुपए वापस आ गए, लेकिन ट्रांसफर करने का या वापस आने का कोई भी बोर्ड से कोई अप्रूवल ही नहीं है। विदाउट एनी अप्रूवल्स प्रमोटर के नाम पे पैसा ट्रांसफर होता है, कंपनी के नाम पे आ जाता है। ये भी एक तीसरी डिस्क्रिपेंसी है। टोटल रेवेन्यू भी देखोगे तो लगभग 2024 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था कुछ 2,80,000 करोड़, और ये बढ़कर 4,23,000 करोड़ पे हो गया है। और जो कंपनी इतना बड़ा टर्नओवर कर रही है, तो क्या इतना बड़ा टर्नओवर सिर्फ पेपर्स पे है? ट्रिलियंस। इतना अगर सिर्फ पेपर पे है तो आप जान सकते हो कि कंपनी के साथ क्या होगा। 900 रुपए का शेयर प्राइस आज सिर्फ 93 रुपीज पे हो गया, शेयर प्राइस डूम करके डाउन हुआ है। 2 लाख शेयर होल्डर्स जिनके पास ये शेयर्स थे उनके तो पूरी पोर्टफोलियो की लग चुकी है। अगर आप बुक्स पे जाते हैं तो आपको ये सब दिखता है। तो जो क्वेश्चन रेज किया है शेयर होल्डर ने वो करेक्ट क्वेश्चन रेज किया है। जब तक ये सेबी फुल प्रूफ इसको ग्रीन सिग्नल नहीं देती तब तक क्या होता है चलिए देखते हैं।